हेलो। मैं रवि रंजन कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बोर्ड का एग्जाम है जो क्लास ट्वेल्थ का, उसमें ऐसे कैसे लिखें और कितना लिखें, कैसे तैयारी करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। ठीक है। तो ये सब के बारे में बात करने से मैं पहले बता दूं कि मैं पिछले 4 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, क्लास नाइन्थ से लेकर के ट्वेल्थ तक रायपुर में। और जीएससी रायपुर मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। और मैं अपनी ट्वेल्थ के बारे में बता दूं कि ट्वेल्थ एंड टेंथ दोनों में डिस्ट्रिक्ट का जो टॉप 10 जो होता है स्टूडेंट, टॉप 10 स्टूडेंट, उसमें मेरा नाम था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर में मेरा नाम था। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर हम आज हम जो किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ये समझ लीजिए कि एवरेज स्टूडेंट ऐसे टॉपर कैसे बन सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट करने का मतलब है कोई ऐसा स्टूडेंट जिनका है से टेंथ में 60% है, 70% है, या अभी तक नई पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक कैसे पहुंचेंगे। नेक्स्ट है वीक स्टूडेंट है, 80+, मतलब जो कमजोर एकदम पैदल है, वो ऐसे कैसे है अच्छा स्कोर, एक ठीक ठाक स्कोर कर सकता है। और सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे हम, और एग्जाम हॉल में पेपर कैसे अटेम्प्ट करें ताकि आपका ऐसे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आए। और मान लीजिए कि आप पढ़ते तो सब हैं, लेकिन याद किसी दिक्कत किसका है, याद का है, याद रहता नहीं है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे टॉपिक्स को याद करें, और सब्जेक्ट वाइज हम एनालिसिस करेंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, तो वीडियो के शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे, और इस वीडियो को लाइक किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। तो चलिए हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि जो बोर्ड का जो एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम, तो बोर्ड एग्जाम में क्या लिखे हो, कैसे लिखे हो, आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स उसी पर डिसाइड होगा। यानी कि देखिए, अब एग्जामिनर तो आपका चेहरा तो देख नहीं रहा है कि आपका चेहरे के अनुसार आप जो पेपर में, आप जो कॉपी में जैसे जैसे लिखिएगा वैसे वैसे ही आपका मार्क्स मिलेगा। यानी कि आपको लिख करके बताना है कि हम इतना अच्छा हैं, इतना अच्छा पढ़ने में है, तो आप कैसे लिखेंगे कि आपका मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। खास बात यह है कि आपको जो जो आता था वो आप कितना अच्छा से लिखे थे। मान लीजिए कि आप पेपर में गए, आपको कुछ क्वेश्चन होंगे कि आपको बहुत अच्छा से 100% आप श्योर हैं कि आपको आता है, उसको आप कैसे लिखें। और कुछ पेपर ऐसे होंगे जो कि आपको कुछ कुछ नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसको आप कैसे लिखें। तो जो आता है वो उसको कैसे लिखना है, और जो नहीं आता है उसको कैसे लिखना है, इसी के बारे में यदि हम डिस्कस करेंगे। यदि आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं तो आपका प्रेशर बर्डन हम समझ सकते हैं, क्या कैसे कितना है, सब सवाल मन में आ रहा होगा। तो आज मैं आपका सारा प्रश्न जवाब दूंगा। एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो आइए कैसे तैयारी करें और कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। आपको कोई प्रेशर तो बहुत है ना, जैसे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, रिवीजन कैसे करें, प्री बोर्ड भी होगा कुछ का, कैसे टाइम मैनेज करें, टॉप कुछ कुछ सोच रहे होंगे टॉपर कैसे बने। एक बीच में ही मैं बता दूं कि मार्क्स आपका डिसाइड नहीं करता है कि आप हैं से कितना तेज हैं। मार्क्स से कोई मतलब नहीं रहता है, मार्क्स का उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं तो भले डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी था, मेरा भाई का तो 75% के आसपास था, लेकिन वो ट्वेल्थ के साथ एमबीबीएस कर रहा है रिम्स रांची से। ट्वेल्थ के साथ ऐसे एमबीबीएस कर रहा है, तो मार्क्स को मतलब नहीं रखता। मेरा भले तो 80% था, 80 पॉइंट समथिंग था, लेकिन मैं गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। उस वक्त मेरे यहाँ का 89 पॉइंट समथिंग % का टॉपर का नंबर था, पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप था, उसका नंबर था 89 पॉइंट समथिंग, और मेरा 80.4 था उस वक्त। मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर में टॉप 10 में मेरा नाम था। तो आज हो गया 6-7 साल हो गए आज। तो कैसे आप करेंगे इसके बारे में हम सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आप शुरू से लेकर के, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मैं ट्वेल्थ के साथ जेई मेन भी क्वालिफाई किया था। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, तो जेई मेन में भी क्वालिफाई किया था मैं। और मैं जो भी मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा, कि जैसे कि अभी ऐसे मैं जहाँ रायपुर में गैलेक्सी कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ, वहाँ ये बच्चे 11th फेल आते हैं, और 11th फेल होकर के वो बच्चों को मैं जेई मेन क्वालिफाई करवाया हूँ। मैं जेई में उनका इंटरव्यू कभी दिखाऊंगा आपको, जेई मेन क्वालिफाई करवाया हूँ। उसके साथ साथ उनका है जो परसेंटेज है 80% के आसपास, जो फेल थे 11th में फेल आए थे। हमारे पास हर साल बच्चे, देखो शहर में थोड़ा दिक्कत यही है कि बच्चे थोड़ा उतना अच्छा से पढ़ नहीं रहे हैं अब। तो बच्चे ना मॉडरेट हैं अब, उतना टॉपर टाइप के नहीं रह गए बच्चे। बहुत ही कम, 100 बच्चे हैं क्लास में ना, 100 में से 15 बच्चों को ही पढ़ने मन लग रहा है, 85 को मन ही नहीं लग रहा है। तो बच्चे 11th में फेल आते हैं, उनको हम अच्छा स्कोर करवाए हैं। तो देखिए, अब हम चालू करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो बात आपको ये करना है कि आपको ऐसे अगर पढ़ना है, तो जहां तक बात है टाइम का, तो जितना फास्ट और जितना एक्यूरेसी के साथ पढ़ेंगे आप उतना ही अच्छा मार्क्स लाएंगे। जैसे कुछ कहते हैं ना कि 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, तो घंटा से मतलब नहीं है।
जितना बार आप रिवीजन करेंगे, जितना बार आप यदि रिवीजन करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका ऐसे मार्क्स ऐसे आएगा। यानी कि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ कुछ बोलते हैं कि बेटा एक ही चैप्टर को ऐसे एकदम खूब अच्छा से पढ़ो, एक दो चैप्टर को खूब अच्छा से पढ़ो। मैं कहता हूं कि पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ो, कंप्लीट सिलेबस पढ़ो हमेशा। क्योंकि एक चैप्टर पढ़ोगे तो एक चैप्टर से कुछ ही क्वेश्चन आएंगे, बाकी क्वेश्चन तो और चैप्टर्स आएंगे ना, तब तो फेल हो जाएंगे ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि एक चैप्टर के बजाय आप क्या करें, कंप्लीट चैप्टर पर है से फोकस करें। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करेंगे कि जो भी पढ़िए आप, मान लीजिए कि जो भी पढ़े आप उसको ऐसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। क्या करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और दूसरी पॉइंट कि आपको सिलेबस हमेशा कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक, और जो तीसरा पॉइंट है क्या क्या पढ़ना है, वो सब ऐसे कंटेंट ऐसे दिमाग पर आपको कंटेंट जो भी पढ़ना है, आपको एक जगह पर कंटेंट ला लेना है कि हमको ए चीज को पढ़ना है। और अगला चीज, सोशल साइट से आप दूर रहिए। सोशल साइट जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितना भी है, इन सब चीजों से आपको अभी फिलहाल ऐसे क्या रहना होगा, दूर रहना होगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि हाउ टू सिक्योर गुड मार्क्स। आपको अच्छा मार्क्स कैसे सिक्योर करेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात तो जो आपका जो एग्जाम होता है, जो पेपर जो चेक होता है, उसमें हमेशा स्टेप वाइज मार्किंग है। कैसे है, स्टेप वाइज मार्किंग है। दूसरी बात कि आपको पेपर में कभी भी हिस्ट्री वाइज नहीं लिखना है, आपको ऐसे पॉइंट बना बना करके पेपर में ऐसे हमेशा लिखना है। ठीक, और तीसरी पॉइंट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन, जो तीसरा पॉइंट है, से हमेशा क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आप ऐसा ना करें कि दो ही क्वेश्चन बनाने में रह जाए, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करें। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अटेम्प्ट के भी मार्क्स मिलते हैं। और नेक्स्ट बात है कि सैंपल पेपर को बनाना है, सैंपल पेपर ऐसे बनाना है। अगर आप इतना काम करते हैं कि आपका पेपर जो चेक होता है स्टेप वाइज होता है, तो क्या करना है आपको, स्टेप वाइज आपको ऐसे स्टेप वाइज आपको लिखना है। दूसरा, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तीसरा, सैंपल पेपर आपको जैसे भी करके आपको बनाना ही है, बनाना है। और जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही मार्क्स मिलेगा आपको। और सबसे जो आखिरी पॉइंट है कि राइटिंग साफ साफ होना चाहिए। अच्छा राइटिंग जरूरत नहीं, साफ साफ होना जरूरी है। और नेक्स्ट, अंडरलाइन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और गैप बिटवीन टू वर्ड्स, गैप बिटवीन टू वर्ड्स, आपको ऐसे दो वर्ड्स के बीच ऐसे गैप रखना बहुत जरूरी है। साफ साफ रखने के लिए आपको क्या करना है, गैप रखना बहुत जरूरी है। तो आपको ऐसे इतना काम आपको कीजिएगा, तो आपको हम मतलब श्योर मानते हैं कि आपका ऐसे सिलेबस, और आपका ऐसे सिलेबस भी कंप्लीट होगा, उसके साथ साथ आपका ऐसे 12th में मार्क्स भी बहुत बेहतर आएगा। कोई भी टॉपिक, मान लीजिए बात करते हैं दूसरा टॉपिक कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या करना है कि मान लीजिए कि अभी हम एक दिखाते हैं। मान लीजिए कि बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट रहते हैं, बायोलॉजी है, 100 पेज का बायोलॉजी है। ठीक, 100 पेज का बायोलॉजी है, तो आज आप 5 पेज पढ़े। ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या कीजिए कि आप फिर नेक्स्ट डे 5 पेज पढ़िएगा, नया न्यू नेक्स्ट। लेकिन आप ये जो 5 पेज जो आज पढ़े हैं, उसको ऐसे 5 मिनट में आप रिवाइज कर लीजिए। फिर ऐसे आगे के 5 पेज पढ़िए। तीसरा दिन फिर 5 पेज पढ़िएगा। तो जो ये जो 2 दिन जो 10 पेज पढ़े थे, ये दोनों को ऐसे 5 मिनट में फटाक से रिवाइज कर लीजिए। फिर अगला 5 पेज पढ़िए। फिर नेक्स्ट डे 5 पेज पढ़िए, तो यहाँ जो 15 पेज पढ़े हैं इसको रिवाइज कर लीजिए। फिर आगे 5 पेज पढ़िए। इस प्रकार अगर आप 100 पेज का है तो 20 दिन में, तो आप समझिए कि 20 टाइम ऐसे आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कितना टाइम हो जाएगा कंप्लीट, 20 टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो आप मान के चलिए कितना भी बेवकूफ होगा, कितना भी एकदम पढ़ने में कमजोर होगा, तो उसको ऐसे याद हो ही जाएगा 20 बार में। और देखिए घर पर आपको ऐसे सेम लिख लिख कर देखना है। घर पर हमेशा क्या करना है, लिख लिख कर देखना है। तो जितना बार आप लिखेंगे उतना ही आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो हम एग्जाम हॉल में आपका माँ सरस्वती आपके जवान पर, आपके हाथ पर नहीं बैठ जाएंगे कि आपका ऐसे एकदम बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। आप जैसा घर पर कीजिएगा तैयारी, वैसा ही एग्जाम हॉल में परफॉर्म कीजिएगा। घर पर आप जितना हो सके आप लिख कर देखिए। अभी एकदम करो या मरो वाला जो हाल होता है ना, कि करो या तो फिर मरो वाला जो हाल होता है, आप वैसा एकदम अपने आप पर ऐसे फोकस कर लीजिए। दूसरी बात कि एक आप कुछ कभी कभी होता है कि क्वेश्चन पेपर है ना एग्जाम में नहीं आता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है। तो क्वेश्चन जब नहीं आता है, तो आपको ऐसे उसी से रिलेटेड कुछ न कुछ लिख करके आना है। खाली छोड़ने से बेहतर है कि कुछ न कुछ लिख करके आना है। और दूसरी बात कि आपको ऐसे वही वही पेपर पहले बनाना है जो आपको आता है, जो आपको कंठस्थ आता है, जो आपको कंठस्थ आता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि चैप्टर वाइज कैसे एनालिसिस करें।
अब हम बात करते हैं कि चैप्टर वाइज कैसे, मतलब चैप्टर वाइज कैसे, मान लीजिए फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में क्या क्वेश्चन आता है, फिजिक्स में डेफिनेशन आ सकता है, दूसरी न्यूमेरिकल आ सकता है, इतने ही प्रकार के क्वेश्चन नहीं होंगे, तीसरा डेरिवेशन आ सकता है, बस इससे ज्यादा और क्या होगा। तो देखिए कुछ भी आए, डेफिनेशन आए, न्यूमेरिकल आए, डेरिवेशन आए, तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है कि डेफिनेशन डेफिनेशन डायरेक्ट लिख लीजिए, उससे रिलेटेड कोई डायग्राम है, कोई डायग्राम है तो उसको जरूर बनाइए। दूसरी बात, अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल में पहले आपको डायग्राम, मान लीजिए कोई मिरर है, तो कोई मिरर है तो मिरर का मान लीजिए इस प्रकार डायग्राम बनाइए, यहाँ पॉइंट ए दीजिए, यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी, इस प्रकार यहाँ पॉइंट ओ, तो ये डायग्राम को देख करके आपको टोटल चीज को ऐसे लिखना है, आपको याद नहीं करना है, डायग्राम को देखिए, उसी डायग्राम को देख देख करके आपको लिखना है, ठीक। अब उसके बाद ऐसे आपको क्या लिखना है, गिवन डाटा लिखना है, न्यूमेरिकल आएगा तो गिवन डाटा लिखना है, फिर क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, और फिर क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, स्टेप वाइज सोल्व करना है, स्टेप वाइज मार्किंग है, आप जितना स्टेप वाइज सोल्व करेंगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एक ही बार में शॉर्ट मार देंगे तो आपका मार्क्स भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो स्टेप वाइज मार्किंग के लिए क्या करना है, स्टेप वाइज करना है। उसी प्रकार का डेरिवेशन आ गया तो डेरिवेशन में भी क्या करना है, डेरिवेशन आया तो डेरिवेशन में को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद वो क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको ऐसे उसमें नेक्स्ट पॉइंट डायग्राम को देख करके फिर उसके बारे में ऐसे जो भी डायग्राम है उसके बाद उसको क्या करना है, सोल्व करना है, कैसे आखिर उस पॉइंट तक पहुंचे कि सोल्व करने वाला पर लास्ट में क्या लिखना है आपको, हेंस प्रूव। उसको क्या करना है, गोल में आप ऐसे इस प्रकार बॉक्स बना करके या फिर अंडरलाइन करके आप यदि कीजिएगा, अंडरलाइन करके यदि आप हेंस प्रूफ लिखिएगा तो आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए कि बात है मैथ्स का, मैथ्स में वही बात है कि मैथ्स में गिवन क्या क्या है, दूसरा फिर फॉर्मूला लगाइए, और तीसरा क्या करना है आपको, फॉर्मूला लगाइए, गिवन क्या है फॉर्मूला लगाइए, फिर स्टेप वाइज सॉल्यूशन कीजिए, यही स्टेप है, स्टेप वाइज सॉल्यूशन कीजिए। और आज से यदि आप डेली 15 से 20 क्वेश्चन भी डेली लगाना चालू करेंगे ना, 15 से 20, ऐसे तो 40 क्वेश्चन पर डे बनाना चाहिए, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन भी अगर लगाएंगे ना तो आप श्योर मानिए कि आपका ऐसे मैथ्स में 100 नंबर आ सकता है, 100 में 100 आ सकता है। मेरा मैथ्स में 99 आया है, तो आपका भी मार्क्स ऐसे आ सकता है मैथ्स में, समझ रहे हैं। मैं खुद स्टूडेंट हूँ पीसीएमबी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। अब बात करते हैं बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में वही बात है, बायो में क्या करना है, डायग्राम है तो डायग्राम बनाइए, डेफिनेशन है तो डेफिनेशन लिखिए, पॉइंट वाइज लिखना है, कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज, हिस्ट्री नहीं लिखना है, समझ गए। और कुछ कुछ डिफरेंस आता है तो डिफरेंस भी आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आपका एग्जाम में मल्टीपल चॉइस भी आ रहा है तो मल्टीपल चॉइस को बनाइए आप। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले आपको ऐसे डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन लिखिए, लेकिन उसके साथ केमिकल फॉर्मूला या फिर केमिकल रिएक्शन जरूर, केमिकल रिएक्शन जरूर लिखे। केमिस्ट्री में खास बात यही है कि केमिकल फार्मूला और केमिकल रिएक्शन जरूर लिखे, तभी जाकर के फुल मार्क्स मिलेगा। और न्यूमेरिकल में वही बात, जैसे फिजिक्स में किए थे, गिवन फार्मूला स्टेप वाइज सॉल्यूशन कीजिए, न्यूमेरिकल आएगा तो। लेकिन अगर ऑर्गेनिक में सवाल आता है तो केमिकल फार्मूला, केमिकल रिएक्शन आपको जरूर लिखना। जितना भी नेमिंग रिएक्शन है वो सब आपको पढ़ लेना है। उसके साथ साथ नोमेनक्लेचर जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोमेनक्लेचर। और जितना भी नेमिंग टाइप के रिएक्शन है वो सब, ऑर्गेनिक में बहुत सारा है ना, गेटरमैन कोच रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन, ये सब आपको एकदम रट लेना है, क्लियर है। और अगर बात करें हम इंग्लिश का, किसके बारे में बात करें हम, इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आपको ग्रामर वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, ग्रामर आपको पढ़ लीजिएगा। चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ कि राइटर का नाम प्लस चैप्टर का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। चैप्टर नेम, जो कोई भी क्वेश्चन आए, राइटर नेम और चैप्टर नेम, जिस चैप्टर से उसी चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर का नाम और राइटर का नाम लिखिए और उसको अंडरलाइन कीजिए। इससे उस पर इंग्लिश या हिंदी हो, उस वो जो चेक करने वाला है कॉपी, उस पर ऐसे ज्यादा इम्पैक्ट, ज्यादा अच्छा मतलब लगेगा उसको, और वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देगा, क्लियर है। तो आप समझ चुके होंगे कि जितना भी हम चीजों को बताए थे कि अगर जो मैं बताता यार, ये सब ऐसे आपको ऐसे सिलेबस कैसे कंप्लीट करें ये भी आप समझ चुके होंगे कि आपको कैसे करना है। 5-7 पेज डेली पढ़ना है, और एग्जाम हॉल में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लिए, और लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला भी डिस्कस कर लिए, और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी हम कर लेंगे, ठीक है दोस्तों।